बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। भभुआ नगर की पहली महिला सभापति की पहली पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कैमूर जिले के भभुआ नगर की पहली महिला सभापति स्वर्गीय उर्मिला देवी की पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास पर भभुआ में मनाई गई, जहां पर जिले के तमाम गणमान्य लोगों एवं पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया गया। बताते चले कि उर्मिला देवी 23 जुलाई सन 2019 को भभुआ नगर की पहली महिला सभापति चुनी गई थी। इनके द्वारा सभापति बनने के बाद गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गरीबों असहाय की काफी सहायता किया गया। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल में भभुआ नगर में विकास की गंगा बहने लगी। चारों तरफ सोलर लाइट, साफ सफाई, पेंटिंग, गली नली जैसे तमाम विकास के कार्य चारों तरफ काफी तेज गति से हो रहा था। उस समय साफ सफाई के क्षेत्र में कैमूर जिला को पूरे बिहार में तीसरा स्थान मिला था। वहीं मूलभूत विकास एवं अन्य कार्यकारी योजनाओं को देखते हुए कैमूर जिले को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पुरस्कृत योगदान भी मिला था। यह विकासशील महिला सभापति कोरोना काल में जब सभी लोग कमरे में कैद हो गए थे, इस दौर में भी विकासशील महिला सभापति द्वारा गरीब असहाय लोगों के घर घर जाकर आवास योजना, राशन की व्यवस्था, रैन बसेरा का व्यवस्था, नगर में मूलभूत व्यवस्था के लिए दिन रात लगातार परिश्रम किया गया। ईश्वर को मंजूर नहीं था। महज 1.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करते ही कोरोना महामारी ने इन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिससे इलाज के दौरान 23 अप्रैल 2021 को सदर अस्पताल भभुआ में इन्होंने अंतिम सांस लिया। इनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे भभुआ नगर में कोहराम मच गया। चारों तरफ लोग हाय हाय करने लगे, क्योंकि भभुआ शहर का जिस तरह से विकास गति पर था, महज 1.5 साल के समय काल में इनके द्वारा शहर को जो विकास की गति दी गई थी, उसे देखकर लोगों में भी उम्मीद जग गई थी कि भभुआ शहर का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन उनके निधन के बाद उनके सपना के साथ साथ लोगों का भी सपना चकनाचूर हो गया। वहीं उनकी पुण्यतिथि पर उनके पुत्र विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने कहा कि भभुआ शहर को बिहार में मॉडल शहर बनाने का माताजी का जो सपना था वह अधूरा रह गया। 1.5 साल के समय काल में भभुआ शहर में जो विकास हुआ है, उसे नगर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि माताजी के आदर्शों पर चलते हुए उनके जो अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करने का मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है। मैं घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद लूंगा। लोगों का आशीर्वाद मिला तो माताजी के जो अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भभुआ नगर के लोग मुझे एक बार अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे भभुआ नगर का चौमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि भभुआ नगर की पहली महिला सभापति की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। अगर प्रशासन के द्वारा स्वीकृति मिलती है तो मैं अपने निजी जमीन में उनकी प्रतिमा लगाने का काम करूंगा। उन्होंने अंत में समस्त नगर वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप लोग एक बार पुनः मुझे मौका देकर जो माताजी के अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करने का अवश्य मौका दें। पहले तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी उर्मिला देवी की पुण्यतिथि पर उनको सत नमन एवं तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरी मम्मी का अभी सपना बहुत ही अधूरा रह गया था। हमको नगर परिषद में समय बहुत ही हमारी मम्मी को कम मिला। जितने कम समय में हमारी मम्मी उर्मिला देवी ने काम किया, वो बहुत ही जनता देख रही है। उन्होंने अपने कम समय में चारों तरफ हर रोड, हर चौराहे पर लाइट की हम लोगों ने व्यवस्था की। क्या गली, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, हर जगह हमने लाइट की व्यवस्था की। काफ़ी कम दिनों में उर्मिला देवी जी ने नगर का काफ़ी विकास किया हुआ था। इनकी कुछ सपना अधूरे हो गए, इनको पूरा करने के लिए आप क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए जनता के पास मैं जाऊंगा, और उनका जो सपना, बहुत ही सारे सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं, उनको सपना को पूरा करने के लिए जनता से मैं जा के घर घर मैं विनती करूंगा कि हमको आप लोग पुनः सभापति बनाएं, ताकि उनके जो अधूरे सपने थे उसको हम पूरा कर सकें। हमारी मम्मी पहली सभापति भभुआ की बनी थी। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, अगर प्रशासन हमें स्वीकृति दे देती है तो मैं उनका प्रतिमा करूंगा, अन्यथा हम अपने जमीन पर कहीं भी मम्मी का प्रतिमा स्थापना कर सकूं। नगर से लोगों को सबसे पहले यही अपील है कि हमको समय बहुत ही कम मिला है। उतने कम समय में आप जनता हमारी काम देख रही है,
पुनः मुझे एक बार मौका मिले तो हम मम्मी के सारे सपनों को साकार करके दिखाएंगे। नगर में हम विकास उस समय भी बहुत किए, हमारी मम्मी बहुत की, जनता देख रही है। अभी उनका पूरा सपना नहीं हुआ था। जब हम मम्मी हमारे कुर्सी पर बैठी थी उस समय हाहाकार मची हुई थी, सब अंधकारमय था। टोटल हमने लाइट की व्यवस्था की, आवास योजना के लिए एक पैसा नहीं था। हम मम्मी जाके पटना में हम लोगों ने आवाज़ उठाया, इसमें 5,45,00,000 रुपया का हमने डिमांड रखा था, जिसमें 80 लाख रुपया हमें स्वीकृति भी मिला। जो गरीबों की आवास के लिए आवंटन हमने किया। नगर से, युवाओं से यही अपील मैं करूंगा कि मुझे पुनः एक बार मौका दें, फिर देखें कि मैं शहर को कैसे कैसे आगे बढ़ाऊंगा। उस समय साफ सफाई में पूरे बिहार में हमको 3रा नंबर प्राप्त हुआ था। हमको पटना द्वारा नगर परिषद के लिए 1,42,00,000 का इनाम भी हमको मिला था। आज हम लोग की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हम आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि हमारी मम्मी का जो सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए पुनः एक बार हमें अवश्य मौका दे, ताकि मैं गरीबों के हित के लिए काम कर सकूं। विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी।